Hello everyone, welcome to iConta Patna. My name is Amit Anand, faculty of LRTI. So आज हम स्टार्ट करते हैं पजल। ये मेरा सीरीज कंटिन्यू अभी चल रहा है। आप इसको iConta पटना के यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इसमें हम अप्रोचेस सीख रहे हैं, जो इजी सेट हो, मॉडरेट सेट हो और टफ सेट हो, उसमें अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे उसको टैकल करना है, कैसे मैच पॉइंट को कनेक्ट करना है, एवरी पॉइंट को डील कर रहे हैं वहां पे। तो आपको आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो आप उसको देख सकते हो। iConta पटना को आप यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा सेट। ये इजी टू थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सेट है। अब इसको ट्राई करो एक बार खुद से। अगर हो जा रहा है तो बेटर है, हो जा रहा है या नहीं भी हो जा रहा है तो मेरा अप्रोच जरूर देखना, कैसे अप्रोच मैंने किया है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए साथ में करते हैं एक बार सॉल्व। 7 पीपल है मेरे पास। A to G, 7 पीपल है मेरे पास A to G आर सीटेड इन ए रो, कोई रो में बैठे पड़े हुए हैं। Each of them wear a different jersey from red, blue, green, white, violet, pink and black। 7 पर्सन है, किसी रो में आपके बैठे हुए हैं और कौन से कलर उनको पसंद है वो कलर आपको मेंशन है। बस हमको बताना है जो कौन कहां पे बैठे हैं और उनको कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया जनरेट हुआ, जो मतलब पहले तो हम रो बना लें ना। ये एक रो बना दिए, इस पे 7 पर्सन है, तो इस पर हम 7 पर्सन को सीट करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बस निकालना है कौन कहां पे बैठे हैं और किनको कौन सा कलर पसंद है, यही तो निकालना है ना हमें। पहला इंफॉर्मेशन, एस इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि ए जो है राइट एंड में सेकेंड पोजीशन पे है। तो राइट एंड क्या हुआ, ये इधर पोजीशन में क्या कहते हैं राइट एंड, इधर क्या कहते हैं लेफ्ट एंड। तो राइट एंड में फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे कह रहा है ए है, तो यहां तो ए आ जाएगा। ठीक है, यहां तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है बी वेयर्स रेड, यानी बी को कौन सा कलर पसंद है, रेड। लेकिन कहां पे आएगा अभी हमको नहीं पता है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी बी के थर्ड राइट में कौन है, सी। तो बी का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सी यहां पे हो जाएंगे। यहां पे मेंशन नहीं किया है जो पर्सन साउथ देख रहे हैं कि नॉर्थ देख रहे हैं, तो अगर मेंशन ना करे तो एज जनरल हम लोग नॉर्थ लेके डिसाइड करते हैं। ठीक है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी बट इज नॉट एडजेसेंट टू ए। कह रहा सी तो थर्ड टू द राइट ऑफ बी है, सी थर्ड टू द राइट ऑफ बी है, बट ये ए के एडजेसेंट में नहीं होगा। तो ए कहां पर है, यहां पे, यहां पे तो सी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता है, सी इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकता है। क्लियर। अच्छा आप बताओ, सी इस पोजीशन पे नहीं आ सकता है और बी के थर्ड राइट में सी है, तो सी के लिए तो ये पोजीशन ही बचा हुआ है। अगर सी को यहां देते हैं तो 2 छोड़ के बी आना चाहिए इधर, तो 2 छोड़ के बी यहां पे आएगा। लेकिन सी को अगर यहां पे देते हैं तो ना तो इधर तो 2 का गैप ही नहीं बनेगा, 2 का गैप बन रहा है, लेकिन बी के लिए तो पोजीशन ही नहीं बचेगा, बी के लिए तो पोजीशन ही नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे बी श्योर हो जाएगा और 2 छोड़ के सी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये आया, बी को कौन सा कलर पसंद है, रेड, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। ये पर्सन मेरे फिक्स हो गए जो यहाँ पे यही आएंगे। क्लियर। अच्छा सी का पोजीशन फिक्स हो गया, तो सी को तो यहाँ से हटा देते हैं, सी के लिए तो कोई जगह ही नहीं है और इन्फॉर्मेशन का पूरा यूज हो चुका है मेरा, कुछ बचा ही नहीं इन्फॉर्मेशन में। आगे पढ़ते हैं क्या कर रहा है। Only one person is there between the person wearing pink and the person wearing green। कह रहा है जो पिंक और ग्रीन के बीच में एक ही पर्सन होने चाहिए, यानी कि पिंक और ग्रीन के बीच में एक पर्सन होने चाहिए। मे भी ऐसा हो ग्रीन पहले हो पिंक बाद में, दोनों पोजीशन हो सकता है ना। हमको नहीं पता है कि पहले पिंक आएगा पहले ग्रीन आएगा, लेकिन पिंक और ग्रीन के बीच में एक पर्सन होने चाहिए।
नीदर ए नॉर सी वेयर ग्रीन, यानी ग्रीन किसको नहीं पसंद है, ग्रीन कलर किसको नहीं पसंद है, ना तो ए को और ना तो सी को। ठीक है। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन वेयरिंग ब्लू, कह रहा है जहां भी ब्लू होंगे उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, डी होगा। ठीक है। बट इज नॉट एडजेसेंट टू ए, यानी डी तो ब्लू के सेकेंड लेफ्ट में है बट ए के एडजेसेंट में नहीं है वो, यानी कि हम यहां कह सकते हैं ए के एडजेसेंट में डी नहीं होगा तो डी इस पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं और डी इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकते हैं। क्लियर। आगे सी इज नॉट वेयरिंग ब्लू, यानी सी कौन सा कलर पसंद नहीं कर रहा है, ब्लू, यानी सी जो है ब्लू कलर नहीं ले सकता है वो, बाकी कोई भी कलर ले ले। उसके बाद है सी इज नॉट वेयरिंग ब्लू, ई सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है। ई क्या है, सेकेंड राइट किसके, जी के, तो जी के सेकेंड राइट में कौन होगा, ई होगा, जी के सेकेंड राइट में ई होगा। बट नीदर इज वेयरिंग व्हाइट नॉर वायलेट, यानी कि ये ना तो व्हाइट पसंद कर रहा है और ना तो वायलेट पसंद कर रहा है, यानी ये दोनों कलर ये नहीं लेगा। ई जरूर जी के सेकेंड राइट में है और इसको व्हाइट और वायलेट कलर पसंद नहीं है। तो इतना इंफॉर्मेशन हमको दे दिया, बाकी हमको पुट करना है। ठीक है। अच्छा, डी का ये पोजीशन है, डी के बारे में क्या बोला था, ब्लू के सेकेंड लेफ्ट में डी होगा। अच्छा, ब्लू के लिए पोजीशन कौन कौन सा है, ये पोजीशन पे ब्लू आ सकता है, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू हो सकते हैं, यहाँ भी ब्लू, यहाँ भी ब्लू, यानी 2 3 4 5 पांचों पोजीशन पे ब्लू हो सकता है फिलहाल। अगर ब्लू को यहाँ देते हैं तो ब्लू के सेकेंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, डी, तो ब्लू को यहाँ देंगे तो डी को यहाँ होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आएगा ही नहीं, ये पोजीशन खत्म ब्लू के लिए, ये पोजीशन खत्म ब्लू के लिए। और ब्लू को यहाँ देते हैं तो सेकेंड में यहाँ कौन आएगा, डी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे सी है तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता है ब्लू। अगर ब्लू को यहाँ रखते हैं तो सेकेंड में डी आएगा, तो ये पोजीशन है जो ब्लू यहाँ आ जाए, सेकेंड में डी यहाँ आ जाए, तो एक तो पोजीशन मेरा बन रहा है। अगर ब्लू को यहाँ देते हैं लेकिन ब्लू तो यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि इस सी ब्लू लेगा ही नहीं, तो ब्लू के लिए ये भी पोजीशन खत्म। ब्लू को अगर यहाँ देते हैं तो सेकेंड में डी, तो सेकेंड में तो बी बैठा हुआ है तो ब्लू यहाँ भी नहीं आ सकता है। अब ब्लू को यहाँ रखेंगे तो सेकेंड में डी, तो सेकेंड में डी के लिए पोजीशन ही नहीं है, यानी ब्लू यहाँ भी नहीं आ सकता है, यानी सारा ब्लू के लिए खत्म हो चुका है पोजीशन, एक ही मेरे पास फाइनल है यहाँ। इसका मतलब ब्लू जो है कलर यहाँ पे आ जाएगा और सेकेंड में डी आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा फिक्स हो गया। क्लियर है। तो ऐसे करके निकालना है, तो ये कलर भी मेरा हो गया, इंफॉर्मेशन भी। ठीक। अब जी के सेकेंड राइट में कौन होगा, ई, तो जी अगर यहाँ पे है सेकेंड राइट में ई नहीं आ सकते हैं, सी है, जी यहाँ पर सेकेंड राइट में ई, हाँ, तो एक ही पोजीशन बचेगा जी और ई के लिए, ये जी यहाँ पर हो और ई यहाँ पे हो। ठीक है। तो बी हो गया, ए टू जी में ए तो हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ बचा हुआ है, तो यहाँ पे एफ आ जाएंगे। पर्सन तो बैठ चुके हैं, अब बस हमको कलर को अरेंज करना है। अच्छा, कलर के लिए कह रहा था जो ए जो है और सी जो है कौन सा कलर नहीं लेगा, ग्रीन, यानी कि ए ग्रीन कलर नहीं लेगा और सी भी ग्रीन कलर नहीं लेगा, इसके अलावा कोई भी कलर ले सकता है। और ई के लिए क्या था, ई व्हाइट नहीं लेगा और वायलेट नहीं लेगा। ठीक है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन तो हम यूज कर चुके हैं, बस ये कलर का डिसाइड करना है। पिंक और ग्रीन के बीच में 1% तो जरूर होंगे। अच्छा, पिंक का डिसाइड करते हैं, ग्रीन का डिसाइड करते हैं, हम कहां पे आएंगे, क्या ग्रीन यहां हो सकते हैं, ग्रीन यहां होंगे तो यहाँ पिंक होना चाहिए एक का गैप पे, तो यहाँ तो ब्लू है, यहाँ तो पिंक आ नहीं सकते हैं। क्या यहाँ पिंक हो सकते हैं, हो तो सकते हैं पिंक, लेकिन यहाँ पे एक छोड़ के गैप करके आपका ग्रीन आना चाहिए कि पिंक और ग्रीन के बीच में एक गैप होगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कलर पुट है, तो यहाँ पर पिंक और ग्रीन में से कोई नहीं हो सकते हैं। क्या यहाँ पे ग्रीन हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पे ग्रीन नहीं हो सकते क्योंकि एक ग्रीन लेगा ही नहीं। क्या यहाँ पे पिंक हो सकते हैं, हाँ, अगर पिंक होते हैं तो एक गैप करके ग्रीन यहाँ होना चाहिए, लेकिन ग्रीन तो यहाँ सी लेगा ही नहीं, यानी कि ये भी पोजीशन पिंक और ग्रीन के लिए क्लोज हो चुका है। यानी कि पिंक अगर यहाँ देते हैं, यहाँ पे ग्रीन क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है तो ग्रीन यहाँ आएगा नहीं तो पिंक यहाँ आएगा, तो एक छोड़ के यहाँ ग्रीन, हाँ ये पॉसिबल है। जो यहाँ पिंक और एक छोड़ के ग्रीन, क्या यहाँ पे पिंक ग्रीन पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि पिंक को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो एक छोड़ के ग्रीन नहीं आ सकता है, एक छोड़ के ग्रीन यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि पहले से यहाँ पे आपके कलर पुट है।
क्या यहाँ ग्रीन देंगे तो एक छोड़ के पिंक और एक छोड़ के पिंक, ये भी नहीं आ सकता है। यानी फाइनल है जो पिंक को यहाँ आना पड़ेगा एट एनी हाउ और ग्रीन को यहीं आना पड़ेगा एट एनी हाउ। ये मेरा फाइनल हो गया। ठीक है, तो 4 कलर आप देख चुके हैं और ई को व्हाइट और वायलेट पसंद नहीं है, ई व्हाइट और वायलेट लेगा नहीं तो 2 कलर लेगा नहीं, बाकी चारों में से भी कोई कलर नहीं लेगा ई, क्योंकि ये ऑलरेडी पर्सन को हम असाइन कर चुके हैं। तो 6 कलर लेगा नहीं तो बचा कौन सा कलर है, ब्लैक, यानी कि ई कौन सा ले लेगा, ब्लैक। ई के लिए भी कलर हो गया। बाकी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया पूरा और ये भी हो गया, यानी कि मेरे पास अब यही बचा हुआ है व्हाइट और वायलेट कलर। अब हमको नहीं पता ए और डी में कौन लेगा, अगर ये व्हाइट लेगा वायलेट लेगा तो ये वायलेट और व्हाइट में से कुछ एक लेगा, यही होगा ना। तो फाइनली ये मेरा अरेंजमेंट हो गया है, थोड़ा अच्छा सेट था। आप सोचना कैसे हम सोचे हैं, क्या क्या पॉइंट को हम देखें, कैसे हम डिसाइड किए, उस पर वर्क करना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना, पढ़ाई करना, मस्ती भी करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।